वो याद सो अंत तक भी शूटिंग पीरियड में यही अवस्था रहती है। हुजूम का प्रभाव उस पत्थर बुद्धि के ऊपर पड़ता है, जो संसार का सबसे बड़ा ग्रेनाइट का पहाड़ बन जाता है। दुनिया में एक ही पहाड़ है जो पूरा का पूरा पहाड़ एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, माउंट आबू। उसको जैन शास्त्रों में अष्टापद पर्वत कहा है। क्या? जहाँ से 8 ऊंचे से ऊंचे पद प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अष्टापद पर्वत। कहते हैं वो उन्होंने जानवर दिखाई दिया अष्टापद पर्वत पर, उसके 4 पांव ऊपर होते हैं और 4 पांव नीचे होते हैं। जब छलांग लगाता है तो ऊपर के पांव नीचे और नीचे के पांव ऊपर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शास्त्रकारों ने बातें बनाई है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 8 आत्माएं ऐसी हैं जो 8 साकारी आस्तिक धर्मों का बीज है, मूल बीज। उनको कहें पूर्वज, सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर सदैव ऊंचते ऊंच पार्टधारी परमात्मा, जिसे गीता में कहा है हीरो पार्टधारी का ही साथ देती है। इसलिए उनका ऊंचे से ऊंचा पद बनता है। उनको गीता में कहा गया है वसु, 8 वसु। वसु माने धन संपत्ति। क्या? ऐसे तो धन संपत्ति सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन उस शिव की जो धन संपत्ति है वो नंबरवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धारण करने वाली आत्माएं अपने अपने परिवार के बीच में 8। जैसे कोई बाप होता है ना, उसके बच्चे होते हैं, तो नंबरवार ही बच्चे होंगे ना, नंबरवार ही प्राप्ति करेंगे ना बाप से वर्षे की। तो ऐसे ही वो 8 वसु हैं जो प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बनते हैं मनुष्य सृष्टि में। माने मनुष्य सृष्टि रूपी बाप जिसे आदम कहा जाता है, उसकी औलाद बनते हैं 8। इसलिए उनको 8 दिग्पाल कहा जाता है, 8 दिशाओं को पालन करने वाले। लेकिन 8 दिग्पालों को 8 दिशाओं का शासन करना, पालन करने का काम किसी ने दिया होगा या अपने आप मिल गया है? देता है ना कोई। कौन देता है? प्रैक्टिकल में देने वाला कौन? थ्योरेटिकल तो थ्योरी आती है सारी निराकार शिव से, बिना थ्योरी के तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकता। लेकिन थ्योरी आती है, उस थ्योरी को ग्रहण करने वाला बनता है आदम, अर्जुन, मनुष्य सृष्टि का बाप। और
उसके बच्चे जो हैं वो 8 बच्चे हुए जो वसु कहे जाते हैं, धन संपत्ति प्रैक्टिकल में ज्ञान की। तो पहले बच्चे संपन्न बनेंगे कि बाप? बाप ही संपन्न बनता है। संपन्न तब बनता है जब प्रैक्टिकल करके, और प्रैक्टिकल जिसे परमात्मा का टाइटल मिला, हीरो पार्टधारी का टाइटल मिला, वो पुरुष है या स्त्री? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्या कहा जाता है? क्या है? पुरुष है। और पुरुषों को सबको बता दिया दुर्योधन दुशासन। क्या इस चतुर्युगी वाले ड्रामा में पहले पत्ते से लेकर आखिरी पत्ते तक 500, 700, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा रूपी पत्ते हैं, वो सब पुरुष रूप में जब जन्म लेते हैं तो क्या है दुर्योधन दुशासन। स्वर्ग की दुनिया में स्वस्थिति में रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं ना, तो वो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगने के कारण वहाँ दुर्योधन दुशासन वृत्ति किसी को महसूस नहीं होती। वहाँ दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, धर्म पिताएं देह अभिमानी प्रवेश करते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर धर्म को प्रेफरेंस देने वाले। पर क्या है? स्व है आत्मा और पर है शरीर। 5 तत्वों का संघात। ये जो पर है वो ही दुख देने वाला है। तो वो 8 वसु भी और उनका जन्मदाता वो हीरो पार्टधारी परमात्मा भी क्या होता है? हुजूम की हुजूम आत्माएं जो ऊपर से उतरती हैं द्वापर युग में, रजो प्रधानता की युग में, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो आबादी बहुत कम रहती है, क्या द्वापर कलयुग के मुकाबले। बाप रे। तो इसलिए कोई असर नहीं पड़ता उन विशेष आत्माओं के ऊपर भी, जिन्होंने गहराई से ज्ञान को धारण किया होता है। लेकिन जब हुजूम की हुजूम आत्माएं उतरती हैं तो संग का रंग लगना शुरू होता है। हाँ, कोई पे कम लगता है और कोई पे ज़्यादा लगता है, नंबरवार है। तो बात ये थी कि ये जो नंबरवार आत्माएं नीचे गिरती हैं तो नंबरवार ऊपर भी तो उठती है। ऊपर उठने का आधार सिर्फ ज्ञान है या ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी? है याद, ज्ञान और योग। किससे योग? ज्ञान मिला, हम देह नहीं है, ज्योति बिंदु आत्मा है। अब योग किससे? ज्योति बिंदु का ज्योति बिंदु से योग। क्यों?
है? बाप ज्योति बिंदु नहीं है? ज्ञानदाता मूल रूप में तो कहेंगे शिव ही है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो भी पुरुष, आत्मा है ही पुरुष है। और जिसके शरीर का आधार लिया वो आत्मा भी पुरुष है ना। तो क्या सृष्टि बनेगी? सृष्टि का संचालन, सृष्टि की उत्पत्ति तब ही हो सकती है, सृजन क्रिया तब ही हो सकती है जब मेल और फीमेल दोनों हो। तो मेल है पुरुष और प्रकृति है फीमेल। क्या? तो प्रकृति में भी दो रूप, एक आत्मभाव वाली और एक देह भाव वाली। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? जो आत्मभाव वाली है वो भावना में परिपूर्ण बनती है ज्ञान लेकर, कि बिना ज्ञान लिए? ज्ञान लेती है जब पूरा ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो किसको परिवर्तन करती है पहले है? कहेंगे राधा है चंद्रवंशी, लक्ष्मी है चंद्रवंशी, तो अपने बाप को ही पहले कन्वर्ट करे। लेकिन बाप जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है या बाद वाला ब्रह्मा है? तो उस ब्रह्मा का भी मूल कौन है? उसको कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो प्रैक्टिकल रूप नहीं है। परम ब्रह्म जड़ तत्व है, तुरीय तत्व है, लेकिन क्या उसे स्त्री रूप कहें या पुरुष रूप कहें, प्रवृत्ति कहें, परिपूर्ण प्रवृत्ति कहें, नहीं कह सकते। क्या? जैसे दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा, लेकिन परिपूर्ण ब्रह्मा तो नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला है, पुरुष है। तो क्या किया? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए, कन्याओं माताओं की पालना, शक्तियों की पालना करने के लिए। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म है प्रजापिता का, वो चोला, वो परम ब्रह्म ही वास्तव में पुरुष चोला है। काम करने के लिए नाम दिया है, प्रैक्टिकल में तब होता है जब उसे पैदाइश हो। तो कौन है पैदाइश? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश कौन है? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश प्रजापिता का जो स्वरूप है, जो दोनों ही है, लिंग रूप में शरीर भी है और उसमें आत्मा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं हुआ दोनों।
प्रैक्टिकल में तो नहीं। तो प्रैक्टिकल तब होता है जब वो ब्राह्मण बने। कौन? प्रजापिता। ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्रह्मा के मुख से सुने तो ब्राह्मण बने। तो जिस माता के मुख से सुना वो हो गई प्रैक्टिकल शरीर, जड़त्वमयी शक्ति, अपरा प्रकृति, है ना। और सिर्फ प्रजापिता ने ही सुना कि कोई और ने भी सुना? किसने सुना है? 3 मूर्तियां होती हैं ना, 3 मूर्तियों के बीच में बात हुई। तो जो दूसरी माता है, प्रकृति का सात्विक रूप, जिसे कहें आत्मभाव वाले, वो आत्मभाव वाली भी सुनती है। तो वो पहला ब्राह्मण हुआ। पहली ब्राह्मणी कौन हुई? वही हुई ना, वो पहली ब्राह्मणी हुई। और उन दोनों से जो पैदाइश होती है वो कौन? दोनों प्रकृति मिलकर के एक हो गई। परा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती, अपरा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती। इसलिए दोनों ही प्रकृति मिलती हैं, शरीर और आत्मा, तो प्रैक्टिकल काम हो सकता है सृष्टि के सृजन का। तो सृष्टि का जब सृजन होता है तो पहले पहले जन्म किसका होता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा, अरे वो तो हो ही गए। जो दोनों प्रकार की प्रकृति है मिलकर के प्रैक्टिकल रूप हो गई माता का, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी। जब दीपक जलना शुरू होते हैं दीपावली पर, यादगार है, लेकिन वो माता प्रैक्टिकल रूप और वो पिता लिंग रूप, जिसकी स्मृति में निराकार भी समाया हुआ है। कौन? शिव। तो वो पिता और माता दोनों का प्रैक्टिकल रूप मेल होता है तो किसकी पैदाइश होती है? पैदाइश होती है पहला ग्रुप तैयार होता है बाप के बच्चों का, जिन्हें कहते हैं रुद्रगण। क्या? पहले रुद्रमाला तैयार होती है। माला माने संगठन। तो उस माला में माता पिता का पहला बच्चा कौन?